हर साल दुनिया के बहुत से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इस दिन लोग दरूदो सलाम पढ़ते हैं, नाते पाक सुनते हैं और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी? अल्लाह ने उन्हें ऐसे समय में क्यों भेजा जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? आइए आज से हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हर मुसलमान के दिल के बेहद करीब है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब की जमीन अज्ञानता में डूबी हुई थी। लोग एक अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों मूर्तियों की पूजा करते थे। छोटी छोटी बातों पर सालों तक लड़ाइयां चलती थीं, कमजोरों पर जुल्म होता था और इंसाफ बहुत कम दिखाई देता था। ऐसे ही दौर में अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत पर अपना सबसे बड़ा करम फरमाया। उसने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का फैसला किया ताकि लोग अंधेरों से निकलकर हिदायत की रोशनी तक पहुंच सके। इसी दौर में मक्का मुकर्रमा के सम्मानित बनु हाशिम परिवार में वो मुबारक घड़ी आई जिसका इंतजार पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला था। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। आपकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको जन्म दिया। आपकी पैदाइश ने इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और उम्मीद का नया दौर शुरू किया। यही वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। उस समय अरब में ये रिवाज था कि मक्का के नवजात बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तान में रहने वाले कबीलों के सुपुर्द किया जाता था ताकि वे शुद्ध अरबी भाषा सीखें और खुले वातावरण में परवरिश पाएं। इसी रिवाज के अनुसार हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाहु अन्हा अपने साथ ले गई। सीरत की विश्वसनीय रिवायतों में आता है कि उनके घर और रोजी रोटी में बरकत दिखाई देने लगी। इससे हजरत हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि ये बच्चा अल्लाह की विशेष रहमत वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का इंतजाम फरमा रहे थे। कुछ वर्षों बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के पास वापस पहुंचा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 6 वर्ष के थे तो आपकी वालिदा आपको लेकर मदीना गईं, जहां उन्होंने आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाहु अन्हु की यादगार जगह की जियारत की। वापसी के सफर में अब्वा नामक स्थान पर हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। इतनी छोटी उम्र में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साए से भी महरूम हो गए। लेकिन अल्लाह ताला अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और परवरिश खुद फरमा रही थी। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा अपने पास रखते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 8 वर्ष के थे, आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। ये आपके लिए एक और बड़ी परीक्षा थी। इसके बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होकर आपकी हिफाजत की और अपनी बेटी की तरह आपकी परवरिश की। हजरत अबू तालिब की देखरेख में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होने लगे। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे अलग था। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का हक नहीं मारते थे और हमेशा सच का साथ देते थे। धीरे धीरे मक्का के लोग भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी के कायल हो गए। उन्होंने आपको अस-सादिक, सच्चे और अल-अमीन, अमानतदार के खिताब से पुकारना शुरू किया। लोग अपनी सबसे कीमती अमानतें भी बेझिझक आपके पास रखवा देते थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ खियानत नहीं करेंगे।
जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपकी सच्चाई, ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की चर्चा पूरे मक्का में होने लगी। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर सम्मानित व्यापारी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अमानतदारी और ईमानदारी से व्यापार किया। इससे प्रभावित होकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने निकाह का प्रस्ताव भेजा और फिर दोनों का मुबारक निकाह हुआ। ये निकाह मोहब्बत, भरोसे और नेक अखलाक की एक बेहतरीन मिसाल बना। आगे चलकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हर कठिन समय में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सहारा बनी। समय बीतता गया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों की बुराइयों और बुत परस्ती से दुखी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास गारे हिरा में जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत और गहरी सोच विचार किया करते थे। फिर एक रात रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही लेकर भेजा। उन्होंने कहा, इक़रा यानी पढ़ो। यही वो मुबारक लम्हा था जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आपको अल्लाह का आखिरी रसूल बनाया गया। यहीं से इंसानियत की हिदायत का नया दौर शुरू हुआ। पहली वही नाजिल होने के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया। वो सबसे पहली शख्सियत थीं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाया। इसके बाद आपके आजाद किए हुए गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु, फिर आपके चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और आपके अजीज दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी ईमान ले आए। यहीं से इस्लाम का मुबारक सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचने लगा। अल्लाह के हुक्म से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुले तौर पर एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू कर दी। आपने लोगों से फरमाया कि बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इंसाफ, रहम और सच्चाई का रास्ता अपनाओ। लेकिन मक्का के बहुत से सरदारों ने इस दावत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, झूठा कहा और जो लोग ईमान ले आए थे उन पर भी सख्त जुल्म किए। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, रहमत और बेहतरीन अखलाक के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना कभी नहीं छोड़ा। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। मक्का के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की योजना भी बनाई, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से रवाना हुए। सफर के दौरान दोनों कुछ समय गारे सौर में ठहरे। अल्लाह की मदद से दुश्मन उन्हें ढूंढ नहीं सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकुशल मदीना पहुंचे, जहां लोगों ने बड़ी मोहब्बत और खुशी के साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यहीं से इस्लामी समाज के एक नए दौर की शुरुआत हुई। मदीना पहुंचने के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर करवाई, जो आगे चलकर मुसलमानों की इबादत, शिक्षा और आपसी सलाह का केंद्र बनी। फिर आपने मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन और मदीना के अंसार के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाया कि इंसान की इज्जत उसके कबीले या दौलत से नहीं, बल्कि उसके तकवा और अच्छे अखलाक से होती है। मदीना में रहने वाले अलग अलग समुदायों के साथ भी इंसाफ और अमानतदारी का व्यवहार किया गया। धीरे धीरे मदीना एक ऐसे समाज की मिसाल बन गया जहां रहमत, इंसाफ, भाईचारा और अल्लाह की इबादत साथ साथ नजर आने लगी। हिजरत के कई साल बाद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अमन के साथ दाखिल होने की कामयाबी अता फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपने घमंड नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए विनम्रता दिखाई। फिर आपने काबा शरीफ के अंदर और उसके आसपास रखी गई मूर्तियों को हटाने का हुक्म दिया, ताकि अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी के लिए की जाए।
जिन लोगों ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तकलीफें दी थी, उनके सामने भी आपने रहमत और माफी का रास्ता चुना। इस दिन बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और मक्का में फिर से तौहीद का पैगाम बुलंद हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी हज, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, उसमें हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ऐसी नसीहतें दी जो आज भी पूरी इंसानियत के लिए राह दिखाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो, किसी पर जुल्म मत करो और सबके साथ इंसाफ और रहम का व्यवहार करो। आपने अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत को मजबूती से थामे रखने की ताकीद की। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, रहमत और अच्छे अखलाक ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।